गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको इतिहास का पाठ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा रही हूँ। निम्नलिखित टिप्पणी पर है हम। टिप्पणी में जयूसेपे मेतिशनी हो चुका है आपका। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध हो गया है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। अभी हम गाइड में से हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको और कोई क्वेश्चन भी समझना हो, उसका आंसर समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आपका है फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध जर्मन राष्ट्र के निर्माण से हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, ये किसके निर्माण से हुआ है? जर्मन राष्ट्र के निर्माण से हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध किसके निर्माण से हुआ है? तो जर्मन के निर्माण से हुआ है। 18 मई 1848 को विभिन्न जर्मन प्रदेश के 831 निर्वाचित सदस्य ने एक जुलूस के रूप में फ्रैंकफर्ट संसद से अपना स्थान ग्रहण किया। आपको ध्यान रखना है, संसद के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। इसमें कितने सदस्य थे? 831, वो भी निर्वाचित सदस्य थे। इन्होंने जुलूस के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। एक संसद सेट पॉल चर्च में हुई। इनका जो सेट था ये कहाँ हुआ था? पॉल चर्च में हुई थी। इस संसद ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रूपरेखा बनाई। आपको ध्यान रखना है, फ्रैंकफर्ट संसद जर्मन राष्ट्र के निर्माण से था, तो इन्होंने क्या किया था? संसद ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रूपरेखा बनाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को सौंपने की पेशकश की गई। उसे संसद के अधीन रखना था, परंतु उसने यह पेशकश ठुकरा दी। आपको अब इसमें क्या ध्यान रखना है? अब टाइम पे बोर्ड का एग्जाम होगा तो आप टाइम पे बस इतना ध्यान रहेगा कि हाँ भाई सांसद सांसद कुछ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जर्मन का निर्माण से है और एक 831 निर्वाचित सदस्य जुलूस के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया था और संविधान के रूप जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान के रूप में रेखा बनाई गई। और इनके जो राजा थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा थे, जो उन्होंने उनको एक काम सौंपने का काम किया गया था। इस संसद के अधीन रखना था और पेशकश ठुकरा दी गई थी। उन्होंने क्या करा था? इसके अधीन एक जैसे कि अपना कोई बात रखते हैं, वो उन्होंने रखी और उसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया गया। तो उसने उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ा, वहां सांसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। इसके अतिरिक्त सांसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। इन वर्गों ने मजदूर और कारीगरों की मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और सांसद को भंग कर दिया गया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रेंच संसद क्या है? जर्मन राष्ट्र के निर्माण है। कितने निर्वाचित सदस्य थे? 831 निर्वाचित सदस्य थे। अब इसमें राजा को क्या सौंपा था? राजा को एक राजा जो अध्यक्ष थे पद प्रशा के, राजा का नाम अगर आपको याद नहीं रहता तो आप राजा लिख सकते हो। और इनको चतुर्थ को सौंपने की पेशकश की गई थी, परंतु वो क्या हुआ था? संसद के अधीन रहा था, इसलिए उसे ठुकरा दिया गया। इसमें बाद में क्या हुआ कि इस वर्ग में जो मजदूर और कारीगर थी, उनकी जो मांग थी, डिमांड थी, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए क्या हुआ? इनका समर्थन खो बैठे और सैनिकों को बुलाया और संसद को भंग कर दिया गया। भाई जो भी सांसद बैठी थी भंग कर दी गई। क्यों भंग कर दी गई? क्योंकि उनकी मर्जी का तो कोई काम हुआ ही नहीं, गरीबों के मजदूरों के मर्जी का काम नहीं हुआ, इसलिए जो ये सांसद थी ये फेल हो गई, इसको ठुकरा दिया गया। तो आपको ये क्वेश्चन पॉइंटों में लिख के याद करना है और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगला है आपका, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फ्रांसीसी लोग, ये फ्रांसीसी लोगों के बात कर रहे हैं और इनके बीच सामूहिक पहचान, जो हमारे समूह की थी उसमें पहचान की बात करें, उनमें सामूहिक भाव पैदा करने के लिए। भाई हम किसी समूह में हैं, अगर हमें उनके समूह में कोई भाव पैदा करना है, कोई बात बतानी है, तो हम उसके लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके सामूहिक भाव को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए थे उन्होंने? तो आपका क्वेश्चन है नंबर 1, उन्होंने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने ये बताया भाई ये तुम्हारी पितृभूमि है, यहाँ तुम्हारे पिता की भूमि है, ये तुम्हारे यहाँ शुरू से रहे हो, बचपन से रहे हो। और नागरिक जैसे विचारों को लोगों तक पहुंचाया। इन विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। संयुक्त समुदाय,
यानी संयुक्त क्या है, एक ज्वाइंट समूह को बल दिया था इन्होंने। इस समुदाय को एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए जाने थे। जब कोई संयुक्त समुदाय होगा तो ये तो एक सिंपल सी बात है ना, तो उनको समान अधिकार दिया जाएगा। सेकंड है, क्रांतिकारियों ने एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना जो तिरंगा था। इस झंडे ने पुराने राष्ट्रीय झंडे की जगह ली। तो एक उन्होंने क्या करा, एक तो उन्होंने पितृभूमि के बारे में बताया, भाई नागरिक के विचारों को बताया, और जो उनकी संयुक्त समुदाय था उनके विचारों पर बल दिया। और क्रांतिकारी का जो पुराना झंडा था वो हटा दिया, अब उन्होंने एक नया झंडा चुना जो तिरंगा था। तीसरा है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के एक समूह द्वारा किया जाना था। जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। अब आप इसको भी बता सकते हो, नागरिक का एक जो चुनाव था वो नागरिक के एक समूह द्वारा किया जाना था, क्योंकि यहाँ बार बार एक ही चीज पे ध्यान दिया जा रहा है, संयुक्त समुदाय, समूह, इन चीजों पे दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक नागरिक के एक समूह द्वारा किया जाना था, तो इन्होंने क्या करा, एक स्टेट जनरल को नाम बदल दिया और उसका नेशनल असेंबली कर दिया। भाई सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक असेंबली है। चौथा है आपका, क्रांतिकारी द्वारा शहीदों के गुणगान, राष्ट्रीय गीत और शपथ में भी राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया। अब जैसे हम जनगण मन बोलते हैं, हमें इतना सा थोड़ा सा ये रहता है कि भाई जनगण मन हो रहा है, हम वहाँ खड़े हो जाते हैं बिल्कुल सावधान, और किसी अगर कोई उसमें हिल रहा होता है, झूम रहा होता है, तो आप कहते हो कि भाई सीधे खड़े रहो। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ज्ञान है और इसमें सीधे खड़े रहते हैं। तो एक सिंपल सी बात है भाई, अपना राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, आप कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हो और वहाँ पे हमारा संस्कृत से रिलेटिव कोई भी काम है, तो आप खुश होके कहोगे भाई हम भी भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है। इस केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। इसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाया। आप इस पॉइंट को ऐसे भी कर सकते हो कि जो भूमि पे रहने वाले लोग थे, उनके लिए एक समान कानून बन गया। छठा आपका है, पूरे देश में मापतोल की एक समान प्रणाली लागू की गई। मापतोल यानी बराबर का सब कुछ समान कर दिया। देश के अंदर सभी प्रकार के आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए। कर क्या है, टैक्स समाप्त कर दिए, कि भाई देश के अंदर कोई भी आएगा जाएगा तो उसका क्या कर दिया, टैक्स समाप्त कर दिया। भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर पूरे राष्ट्र की एक ही भाषा फ्रेंच हो गई। भाई अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, उन्होंने क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान, यानी फ्रांसी के जो लोग थे उनके बीच में एक दूसरे से परिचय कराने के लिए जो फ्रांसी के क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे। भाई उन्होंने झंडा बदल दिया, नया झंडा तिरंगा कर दिया। उन्होंने नागरिकों का एक समूह बना दिया, नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया, राष्ट्रीय गीत शपथ की भावना को बढ़ावा दे दिया ताकि लोगों में जागरूकता जागे। दूसरा उन्होंने ये बोल दिया कि भाई सभी लोगों के लिए सब कानून समान है, सब मिलके रहो, मिलके काम करो। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैंने अभी एक दूसरी वीडियो में डाला था कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में बताया था, तो उसके मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था। मैं आपको 1 to 10 तक क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, छोटा छोटा काम दे रही हूँ ताकि आप उसे अच्छे से कर सको। तो पहला है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब हुआ, कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई और किस कारण हुई, कुतुब मियाँ की संधि कब हुई। आप इनको कमेंट बॉक्स में लिख के इनका आंसर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर आपको बता दूंगी। धन्यवाद। थैंक यू।